नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। कभी 33 केवी ऑफ तो कभी 132 केवी ऑफ, कभी मरम्मत का कार्य तो कभी फॉल्ट होने का बहाना, कभी भारी लोड तो कभी वोल्टेज कम होने का बहाना, कभी बिजली इकाइयाँ बंद तो कभी बारिश नहीं होने का संकट। ये सब भोली भाली जनता आखिर कब तक झेलती रहेगी? सरकार ने 100 यूनिट फ्री करके आम जनता का खून चूसने का काम किया है। 100 यूनिट फ्री का नतीजा आप देख रहे होंगे। राशन फ्री, बिजली फ्री, इलाज फ्री, ये सब घूम फिर कर आप में से ही निकाला जाएगा। पिछले 15 दिनों से उत्तर पूर्वी राजस्थान में भयंकर बिजली संकट के कारण लोग दुखी और बेहाल बन गए हैं। बिजली के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता। किसानों की फसलें जलने लगी हैं, लोगों के व्यापार नहीं चल रहा। मानसून की बेरुखी के कारण राजस्थान के अधिकतर जिलों में भयंकर बिजली संकट पैदा हो गया है। राज्य में अलग अलग 6 इकाइयों में उत्पादन बंद हो जाने से बिजली का संकट खड़ा हो गया है। इन इकाइयों से करीब 2280 मेगावाट का बिजली उत्पादन ठप हो गया। उत्पादन और डिमांड में 1500 मेगावाट का अंतर बन गया है। राजस्थान में बिजली संकट खड़ा हो जाने से लाखों उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे हालात के बीच गांव और कस्बों में बिजली की भारी कटौती शुरू हो गई है। गांव में तो बिजली कटौती से किसानों की फसलें और सब्जी जलने लगी हैं। 5 घंटे 3 फेज बिजली को 24 घंटे में दी जाती है। हर 10 मिनट बिजली देने के बाद 3 या 4 घंटे कटौती से जनता को जूझना पड़ रहा है। विद्युत विभाग का कहना है कि पावर प्लांट की 6 यूनिटें बंद होने से बिजली का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण राज्य में बिजली संकट की स्थिति पैदा हो गई है। दूसरी ओर एनर्जी एक्सचेंज की खपत के अनुरूप बिजली नहीं दे पा रहा है। बात सही है कि पिछले 10-12 दिन से पूरे प्रदेश में विद्युत का बहुत ही व्यापक संकट हो रखा है, जिसका मुख्य कारण इस अगस्त के महीने में जो कुछ यूनिटें जो बंद होती थी रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, वो बरसात की संभावनाओं को देखते हुए उस टाइम उसका टाइमली शटडाउन ले लिया। कुछ यूनिटों में तकनीक खराबी आ गई, उस कारण से जो अपना जनरेशन है उसका काफ़ी बड़ा भाग है वो बंद हो रखा है। और इस मौसम इतनी गर्मी के कारण डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस टाइम सारी की सारी जो फसलें हैं उनको भी पानी की आवश्यकता है, और घरेलू जो उपभोक्ताओं को भी इस हार्ड मौसम में बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता है। तो इस कारण से क्या है, सप्लाई और जो डिमांड में काफ़ी गैप बढ़ा हुआ है। नवलगढ़ क्षेत्र में जितनी भी जीएसएस हैं वहाँ के क्या हालात बने हैं, कितनी बार कटौती होती है, क्या वो मेंटेनेंस या उनको नोट किया जाता है कि कैसे संतुष्ट करेंगे आप जनता को? हाँ, उसमें अभी इस वर्तमान दौर में तो अभी इतना सारी मुश्किल हो रखी है कि जो सप्लाई जो हमें उपलब्ध हो रही है 220 kV जीएसएस झुंझुनू से पूरे ज़िले में, कल तो दोपहर बाद में काफ़ी सिस्टम ही बंद हो गया था। दोपहर में 12:15 बजे के आसपास 2-2.5 घंटे में रिस्टोर हुआ। तो इस दौरान हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जितना हो सके 4 घंटे 5 घंटे 3 फेज सप्लाई पानी वानी पीने के लिए दी जाए, और उसके अलावा जो मुख्य रूप से दोपहर में और शाम के टाइम में सप्लाई दी जाए ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को भी समय पे सप्लाई मिल सके। लेकिन अभी स्थितियाँ यूँ है कि इस डिमांड और सप्लाई के गैप के कारण सप्लाई कब लोड शेडिंग हो जाए उसका भी कोई अंदेशा रहता नहीं है। दिन में कम से कम 3 या 4 बार 1.5 घंटा 2 घंटा 1.25 घंटा इस ब्लॉक में सप्लाई कट जाती है, जिसके कारण कम से कम भी 5-6 से 6 घंटे सप्लाई तो 33 kV लेवल पे ही कट जाती है। फिर जो इस गर्मी के मौसम के कारण अचानक लोड बढ़ने के कारण बहुत सारा सिस्टम हमारा 400 kV बबाई, 220 kV झुंझुनू, 132 kV जीएसएस और इवन 33 kV के जीएसएसों पे इस अनायास लोड में वृद्धि के कारण सारे जो पावर सिस्टम है वो भी एक लिमिट पे चल रहा है, एक मार्जिन पे चल रहा है। तो इसलिए हमें सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ रहा है। लेकिन इस टाइम सप्लाई की स्थिति वाकई बहुत ही चिंताजनक है। अभी जो नवलगढ़ में जो सप्लाई आ रही है 132 की, वो कहाँ से आ रही है? 132 की सप्लाई अभी नवलगढ़ में झुंझुनू से आ रही है वाया कुमास, सीकर से नहीं है अभी हमारे जो ये अपना झुंझुनू नवलगढ़ जो सीकर रूट है, इसमें जो हमारा प्रसारण निगम है उसमें ये जब से जीएसएस बना था तो सीकर से कूदन और कूदन से नवलगढ़ में ये कंडक्टर करीब 30-40 साल पुराना हो गया था, और यहाँ और भी ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी में वृद्धि करने के लिए इस कंडक्टर को चेंज करने का कार्य चल रहा था। तो ये जो काम शुरू किया था वो तो क्या लगातार पिछले महीने जब बरसात हो रही थी तब काम शुरू किया था, और उस टाइम लोड भी काफ़ी कम था सिस्टम पे। तो हमने नवलगढ़ और कुदन के बीच में तो इन्होंने प्रसारण निगम वालों ने काम पूरा कर लिया, लेकिन आगे का जो काम है कुदन से सीकर के बीच का काम अभी वर्तमान में वो चालू है, जिस कारण से हमें सीकर से सप्लाई इस टाइम नहीं मिल पा रही है। कब तक इनका सुधार की आशंका है, कब तक सुधार हो जाएगा?
सुधार की तो अभी जो वर्तमान में जो सप्लाई का मिल रहा है वो तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान में अभी भी कल परसों से भी कई जगह बरसात के समाचार भी मिले हैं, तो जैसे प्रदेश में थोड़ी बहुत डिमांड कम होगी सप्लाई की, या एक दो यूनिट जो सूरतगढ़ की, कोटा की या सवड़ा की यूनिट जो बंद थी उनमें से एक आध यूनिट अभी 1-2 दिन में चालू हो जाए, 2 या 3 दिन में, तो इसकी सप्ताह भर के अंदर उम्मीद है कि ये सारा इसमें इम्प्रूव हो जाएगा। आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें।